हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीक आपने कैसी कितनी शानदार रैली स्टॉक मार्केट में देखी। और डिफेंस और रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे काफ़ी अच्छी रैली इन्होंने दी। लगभग मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मोर देन 10% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखे इंट्राडे में। मतलब फ्राइडे के दिन केवल बात कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर पिछले वीक या बोलिए कि 8 से 10 दिन इनमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली, खासकर डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे। तो क्या रीजंस थे इस रैली के। इन रीजंस को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ था या स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट किया था आज से 5 से 6 महीने पहले, तो उसके क्या रीजंस थे। आपको दो ही रीजंस मेन दिखेंगे। एक तो एफआईआई का स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ करना, और दूसरा रीजन था कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, Q3 के रिजल्ट्स थे कंपनी के, वो बहुत वीक थे। अब जो स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, तो वही सेम रीजंस अब भी बन रहे हैं स्टॉक मार्केट के रिकवरी के। मतलब एफआईआई अपना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं जो कंपनीज़ के, वो काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं। जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं और अच्छा जंप ईयरली बेसिस पे देखा गया है। तो एफआईआई डेटा की अगर बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज 4,452 करोड़ रुपीज़ इन इंडियन इक्विटीज़ दिस वीक। मतलब पिछले वीक की बात कर रहे हैं कि 4,500 करोड़ के आसपास एफआईआई ने नेट बाइंग की इंडियन स्टॉक मार्केट में। और जो मई मंथ का इनका एफआईआई का इन्फ्यूजन था इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो लगभग 18,500 करोड़ के आसपास था। तो ये मेन रीजन रहे। Q4 के अर्निंग्स भी सारी कंपनीज के बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई की एक्टिविटी काफ़ी पॉजिटिव है। और ग्लोबल ट्रेंड्स की अगर बात करें कि कौन कौन से ग्लोबल ट्रेंड्स हैं जिनकी वजह से पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, तो उनमें से सबसे मेन जो इवेंट हैं, यूके के साथ इंडिया ने भी एफटीए साइन किया है, और दूसरा यूएसए के साथ भी एफटीए साइन करने की बात चल रही है। जैसा भी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 1-2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि इंडिया रेडी है जीरो टैरिफ लगाने के लिए। एक्चुअली एफटीए हो जाने से जो भी इंपोर्ट्स होते हैं, या दोनों कंट्रीज़ को विन विन सिचुएशन रहती है, जो भी इंपोर्ट्स होते हैं वो सस्ते होंगे और कोई भी टैरिफ्स नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसे स्टॉक्स जो उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है उनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। और ओवरऑल भी स्टॉक मार्केट के लिए ये न्यूज़ एफटीए वाली पॉजिटिव ही रहती है। इसके बाद जो एफटीए साइन हुआ इंडिया और यूके का, उससे अगर रिलेटेड बात की जाए तो इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जो विस्की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, विस्की की डिस्टिलिंग का काम करती हैं। तो जो विस्की डिस्टिलिंग के लिए स्कॉच होता है उसका इंपोर्ट करते हैं यूके से। एफटीए साइन होने की वजह से क्या होगा कि जो स्कॉच का इंपोर्ट करती है इंडियन डिस्टिलरीज कंपनी, उनके लिए अब जो स्कॉच इंपोर्ट्स है वो सस्ते हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि अब ये अफोर्डेबल एल्कोहल बना पाएंगे। क्योंकि अफोर्डेबल होगा तो कस्टमर बेस इनका जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड होगा। कस्टमर बेस बढ़ने से इनका फ़ायदा भी होगा। कस्टम ड्यूटी मतलब जो इंपोर्ट्स होते हैं उनमें जो टैरिफ लगता है या टैक्सेस लगते हैं, उसको कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। तो स्कॉच के जो इंपोर्ट होंगे उसमें लोअर कस्टम ड्यूटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा जो भी वाइन्स या विस्की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इंडिया में। और इसमें अगर देखा जाए, इंडिया विल रिड्यूस द ड्यूटीज ऑन यूके विस्की एंड गेन फ्रॉम 150% टू 75%। मतलब डायरेक्ट हाफ कर दे रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी जो है, मतलब टैक्सेस जो है लगभग आधा कर दिया है पहले कंपैरिजन में एफटीए होने के बाद। और ये भी टारगेट दे रहे हैं कि और इसको रिड्यूस करके 40% कर देंगे आने वाले टाइम में। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है ये। जितनी भी विस्की या बोलिए अल्कोहल से रिलेटेड कंपनीज हैं, डिस्टिलरीज कंपनीज हैं इंडिया में, सबसे बड़ी लार्ज कैप वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप जो है 1,01,000 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, जिसका 51,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। रेडिको खैतान भी एक अच्छी कंपनी है, बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ के आसपास। अलाइड ब्लेंडर, जो मेन कंपनी है, ग्लोबल स्पिरिट, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज, सूला वाइनवार्ड, जीएम ब्रेवरीज, ये सारी कंपनीज है जो एल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। इन सारे स्टॉक्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है यूके और इंडिया के एफटीए का। इसके बाद एक कंपनी है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, गोयनका ग्रुप की। उसने अपने अपडेट्स शेयर किए कि इनको कुछ नए ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू है 1,133 करोड़ की। इनको डिटेल्स में जानते हैं कि कंपनी को क्या ऑर्डर रिसीव हुए हैं और कंपनी आखिर क्या काम करती है। तो ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनी है। इसको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, देखिए 3 ऑर्डर्स हैं, लाइन से यहाँ पे देखेंगे। पहला ट्रांसमिशन लाइन के लिए है ऑर्डर है, 800 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। दूसरा सब स्टेशन बनाने के लिए है जो कि 765 किलो वोल्ट का होगा। और तीसरा जो ऑर्डर है इनका 400 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। तो 2 ऑर्डर्स इनके ट्रांसमिशन लाइन के लिए है और 1 ऑर्डर सब स्टेशन बनाने के लिए है, जिसकी टोटल फाइनेंशियल वैल्यू है 1,133 करोड़ की। संजीव गोयनका जी जैसे जानते ही होंगे, जिनको आप आईपीएल की लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड मालिक भी हैं, वो उनके ग्रुप की कंपनी है ये। और इस कंपनी के बारे में अगर देखें तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और इसकी प्रेजेंस पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिविल ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल्स, ऑयल एंड गैस,
पाइपलाइंस, केबल्स और लगभग 110 कंट्रीज़ में ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है। इसको ऑर्डर रिसीव हुए हैं लगभग 1100 करोड़ के आसपास। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है इस KC इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। तो ओवरऑल अगर समराइज़ किया जाए तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, उसके सबसे मेन रीज़न कि ग्लोबल जो सिनारियोज बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंडीसिव हैं, या बोलिए कि स्टॉक मार्केट को फेवर करने वाले हैं इंडिया की। जैसे कि यूके के साथ FTA साइन होना, टाटा मोटर्स के स्टॉक में आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसका सबसे मेन रीज़न FTA साइन होना ही था, क्योंकि FTA साइन होने की वजह से जो टाटा के मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होती है, टाटा ग्रुप की, टाटा मोटर्स से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैगवार लैंड रोवर का, उनका सबका इंपोर्ट जो है सस्ता हो जाएगा। उसके वजह से यहाँ पे कस्टमर बेस इंडिया में टाटा मोटर्स के बढ़ जाएंगे। तो टाटा मोटर्स के स्टॉक में आपने शानदार तेज़ी देखी होगी पिछले 1-2 वीक की बात करें FTA साइन होने के बाद से, क्योंकि इंडिया रेडी है कि 0% टैरिफ यहाँ पे USA इंपोर्ट्स पे लगाने के लिए। तो ये भी अपडेट एक निकल के आ रही है। इसके बाद जो ग्लोबल सिनारियो बन रहे हैं कि चाइना और USA भी रेडी हैं कि अपना ट्रेड डील जो है उसमें कुछ कंसेशन एक दूसरे को देंगे, जो इतना हाई टैरिफ एक दूसरे पर लगा रहे थे उसको कुछ कम करेंगे। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है ग्लोबल ट्रेड वार को लेकर कि शांति बनेगी आने वाले टाइम में। और इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो FIIs का जो इन्फ्लो है वो बढ़ने लगा है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कंपनीज के आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रह रहे हैं।